नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में एक बार फिर से। हमने लास्ट वीडियोस में पढ़े थे डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसे एक्सपेंड कैसे करते हैं, उसका प्रसार कैसे करते हैं। उसके बाद अगली वीडियो में पढ़ा था उसकी प्रॉपर्टी गुणधर्मों के बारे में। अब नेक्स्ट है ये एक्सरसाइज हमारी 4.2 जो किस पे बेस्ड है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, गुणधर्मों के ऊपर बेस्ड है। मोस्टली चांसेस होते हैं एमपी बोर्ड में कि इसी के क्वेश्चन आया और सीबीएसई में भी इसी के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना। तो क्या दिया हुआ हमें है ना, सभी क्वेश्चनों के लिए एक साथ लिख के दिया उन्हें बिना प्रसारण किए और सरण है ना इसको हमको क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालना है विदाउट एक्सपेंडिंग यूजिंग डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज को यूज करके हमको प्रूव करना है। तो देखो ये आसानी से हम देख के बता सकते हैं। क्या यहाँ पे ए है ना एक्स वाई जेड दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में अलग अलग हम बता सकते हैं। तो बाय है ना बाय प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी का नंबर याद हो तो वो लिख सकते हो, नहीं तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी लिख देना है। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। क्या कर सकते हैं हम, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से दो पार्ट में हमने डिवाइड करा, एक्स वाई और जेड, ए बी और सी, एक्स वाई जेड प्लस वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, प्लस का साइन आया। फिर दूसरी प्रॉपर्टी एक्स वाई जेड ए बी सी और यहाँ पे ए बी और सी। तो देखो इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2, इसको क्या बोलेंगे कॉलम 1, इसको बोलेंगे कॉलम 3। तो कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 3 और इसमें कॉलम 2 इक्वल टू कॉलम 3। तो क्या लिखेंगे कॉलम 2 इक्वल टू कॉलम 3। देयरफॉर प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने कि कोई सी दो रो या दो कॉलम एक जैसा हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 रहती। तो 0 प्लस 0 कितना है, 0 आ गया। ये हमारा क्या होगा, प्रूफ होगा। तो ये तो बहुत इजी दिया था, सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, हमको देख के समझना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है, किस टाइप से यूज करना है। जरूरी नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो तुम किसी और तरीके से भी कर सकते हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे से आएंगे समझ में ना। ये तो बहुत इजी था, इसमें डायरेक्टली देख के समझ में आ रहा था हमको, है ना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी, से वीडियो पॉज करके लिख लेना। क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो हमको जीरो बनाना है। तो यदि कोई सी एक रो या एक कॉलम पूरी तरह जीरो बन जाए या दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो जाए तो हम उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, जीरो। तो पहले हम रफ में करके देखेंगे, रफ में करके देखना हमको जीरो बना कैसे सकते हैं। तो कोई सी एक वैल्यू बना के देखना। यदि हम इन तीनों को आपस में प्लस करते हैं, देखो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये करा तो सी से सी क्या हुआ, कैंसिल, ए से क्या हुआ कैंसिल, बी से बी क्या हुआ कैंसिल। तो कितना आया, जीरो। इसी में से प्लस करेंगे तो सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा। सी माइनस ए तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल। तो पूरी एक रो क्या आएगी, जीरो आ जाएगी। तो हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड में, किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं, रो 1 में चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, रो 1 में R1 प्लस R2 प्लस R, तीनों को हमने आपस में प्लस कर दिया। तो क्या आ गया, ये करा था इस टाइप से, 0 0 और 0। तो B माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो किसी भी डिटरमिनेंट की पूरी रो या कॉलम जीरो हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। कैसे होगी जीरो, जब हम इससे एक्सपेंड करेंगे। देखो इस जीरो के साथ ये चारों वैल्यू तो जीरो, इस जीरो के साथ ये चारों वैल्यू तो जीरो, इस जीरो के साथ ये चारों वैल्यू तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब इसको और कौन से तरीके से कर सकते हैं क्या, तो देखो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। मान लो हम किसी दो रो को माइनस करते हैं आपस में तो एक जैसी वैल्यू आ सकती थी। तो हमने सबसे इजी जो था वो वाला करके देखा। इन क्वेश्चनों को बार बार करना है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे से में। अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला देखिए हम, तो थर्ड वाले में दो तो छोटे नंबर है, एक बड़े नंबर दिए। तो ये कैसे पता चलेगा, अब हम इसे एक्सपेंड करके देख, एक्सपेंड नहीं करना हमें, इसको चेंज करें। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 2 7 65 को ले सकते हैं 63 प्लस 2। क्यों 2 लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 था। 3 8 75 को क्या लिखा हमने, 72 प्लस 3 5 9 86 को क्या लिख सकते हैं हम, 81 प्लस 5 लिखा। अब क्या कर रहे हैं, इस 63 को
63, 9 7 जा 63। उसके बाद 8 के टेबल में कितना टाइम आएगा, 8 के टेबल में 9 9 8 जा कितना आएगा 72 आएगा, 9 9 जा कितना आएगा 81 आएगा। तो हम इसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो 2 3 5 7 8 9 इन नंबरों को, किनको, इनको हम क्या लिख रहे हैं, 9 7 जा 9 8 जा 9 9 जा। प्लस का साइन आया, प्लस के वाली प्रॉपर्टी 2 3 5 7 8 9 2 3 5। तो इसमें क्या हुआ, C1 इक्वल टू C3। C1 इक्वल टू कितना हो गया, C3। ये दोनों सेम है, इसका वैल्यू कितनी होगी 0। तो अगली स्टेप में हम क्या लिखेंगे, इसमें से क्या कॉमन लिया, 9 कॉमन ले लिया हमने। 2 3 5 7 8 9 7, थोड़ी सी दूर लिखना, 7 8 9 7 8 9 प्लस क्या है 0। अब यहाँ लिखेंगे C2 इक्वल टू C3। ये दोनों क्या है, ये C2 और ये क्या है C3, दोनों सेम है। तो 9 इंटू 0 प्लस 0, तो इस पूरी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, है ना। ये पूरा आया 9। अब हमको क्या कैसे पता चलेगा ये करने पे, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार करेंगे उतने अच्छे से हमें क्या आएगा, समझ में आएगा कि कब कौन सी प्रॉपर्टी हमको क्या करना है, यूज़ करना है ना। इससे पहले वाला क्वेश्चन में माइक निकल गया, तो हो सकता है उसमें आवाज़ सही नहीं आई, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब फोर्थ वाला देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। अब क्या दिया हुआ, पहले देखो यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया है, तो अपन पहले ए का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। हमने ए का मल्टीप्लाई करा, 1 1 1 बी सी सी ए बी, है क्या आएगा, ए बी ए सी बी सी प्लस बी ए सी प्लस बी सी। अरे अब चाहे तो इसे प्लस के फॉर्म में करें, वही दिख रहा है। और एक और तरीका, हमें लाना क्या है, 0 लाना। हमें क्या लाना है, 0 लाना है ना। तो देखो ए बी है, बी सी है और ए सी है, ए बी है, बी सी और ए सी है, ए बी बी सी और ए सी, तो सब में सेम है। तो यदि हम इन दोनों को प्लस करके पूरा ए बी ये सारी वैल्यू क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो 1 1 बचेगा और दोनों सेम होकर हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। या फिर दो फॉर्म में बना के भी हम कर सकते हैं सोल्व, तो जो हमको ईजी लगे, जैसा ध्यान आ जाए, जैसी प्रैक्टिस करने पे हमको समझ आए, उस टाइप से करना है ना। तो हमने क्या करा, कॉलम किस में चेंज, अब हम कर रहे हैं किस में, कॉलम, ये कॉलम 2 है हमारा और ये कॉलम 3 है। किस में चेंज कर रहे हैं, बड़ी वैल्यू इसमें लिखी, कॉलम 3 में चेंज कर लेते हैं हम। क्या चेंज करेंगे, कैसे लिखते हैं हम, चेंज किस में कर रहे हैं, कॉलम 3 में कर रहे हैं, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। तो जिसमें चेंज कर रहे हैं हम उसको अलग कलर से लिख लेंगे, 1 1 1 बी सी सी ए बी। अब देखो ए बी पहले से था, है ना, ए बी पहले से था, बी सी आ गया हमारे पास ये वाला, और ए सी पहले से था, या सी ए बोल सकते हैं उसको। फिर इसमें ए बी बी सी सी ए, फिर ए बी बी सी और सी ए। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे में से तीनों वैल्यू सेम हो गई, जिसे तो कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया कॉमन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या था, ये तो सेम रहेगा, सिर्फ इसी में से कॉमन ले रहे हैं। तो 1 1 1 बी सी सी ए बी 1 1 1। तो दो कॉलम क्या है, सेम है, C1 इक्वल टू C3, है ना। ऐसे नहीं लिखना पेपर में, अपन समझने के लिए लिखते हैं ना, C1 इक्वल टू C3, देयरफॉर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 0। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो वीडियो पॉज करके इसे लिख लीजिए। हम देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ में देखो, ये वाली इतनी बड़ी वैल्यू को छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे पहले हम देख के समझेंगे कि हमें चाहिए क्या। तो पहली चीज़ क्या चाहिए, 2 चाहिए, ए बी सी सब अलग अलग चाहिए। तो 2 कैसे आ सकता है, देखो इन सबको यदि हम आपस में प्लस कर दें, रो 1 रो 2 और रो 3 को, तो C प्लस सी 2C, A प्लस A 2A, B प्लस B 2B। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और 2 ऑपरेशन लगाया, एक ऑपरेशन लगा रहे, क्या हम R1 में चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं R1 में, R1 प्लस R2 प्लस R,
क्या करा, तीनों को हमने आपस में प्लस कर दिया, तो उससे क्या होगा, देखो तीनों को यदि हम आपस में प्लस करें तो b प्लस सी, सी प्लस ए, तो सी प्लस सी कितना हुआ 2c, ए प्लस ए कितना हुआ 2a, b प्लस b कितना हुआ 2b, तो सब में से हमने 2 कॉमन लिया, तो a प्लस b प्लस सी। तो ऐसे इसमें r प्लस r 2r, p प्लस p 2p, q प्लस q 2q, तो 2 है ना, क्या ले लिया p प्लस q प्लस r। नेक्स्ट हैगा ऐसे ये भी होगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, बाकी तो सेम हैगा, c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x, a प्लस b, p प्लस q, x प्लस y, आया ना। अब हमें क्या करना है, सब सिंगल चाहिए और 2 भाई तो पूरे में से 2 तो हम कॉमन ले लेते हैं, 2 हमने क्या कर लेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, a प्लस b प्लस c, p प्लस q प्लस r, x प्लस y प्लस z, c प्लस a, a प्लस b, r प्लस p, p प्लस q, z प्लस x और x प्लस y। तो ये सब तो इजीली था ना। अब हमको पता क्या करना है, फाइंड करना है, ए बी सी अकेले अकेले होने चाहिए। तो देखो इस पूरे में से c प्लस ए में से a प्लस बी प्लस सी को माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा, माइनस का भी। इसमें से क्यों नहीं माइनस करेंगे, क्योंकि जिसमें चेंज करते हैं हम उसको पहले लिखते तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, c प्लस ए। वैसे ही a प्लस बी में से हम इसको माइनस करें तो क्या बचेगा, माइनस का c बच जाएगा, ये 2 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 ऑपरेशन, एक तो R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 में क्या आएगा, R2 माइनस R1, और एक और क्या चेंज कर रहे हैं हम, R3 में चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस R1। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें B, C और A सिंगल सिंगल चीज, 3 वाली वैल्यू में 2 वाली माइनस करें तो बचेगा कौन सी, एक सिंगल वाली वैल्यू। तो यहाँ पर 2, पहली लाइन में कुछ चेंज आ ही नहीं रहा तो हम वैसे वैसे लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी, p प्लस q प्लस r, x प्लस वाई प्लस z। बहुत ध्यान से करना, थोड़ी सी मिस्टेक एक चीज से पूरा आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब देखो c प्लस a में से हम इसे माइनस करेंगे तो देखो ये दोनों वैल्यू क्या होगी, c वाली वैल्यू और a वाली क्या होगी, माइनस, और बचेगा क्या, माइनस का b, माइनस का b, r और p का तो माइनस से क्या बचेगा q, और z और x का तो बचेगा माइनस का y। आया। फिर वैसे ही a प्लस बी में से माइनस का बचेगा माइनस का c, माइनस का p प्लस q में से बचेगा माइनस का r, इसको अपन दूसरे कलर से लिख रहे थे, माइनस का c, माइनस का r, ऐसे ही बचेगा x y में से करेंगे माइनस तो माइनस का z। अब क्या हमें माइनस का साइन चाहिए, नहीं चाहिए ना, तो दोनों में से क्या कर सकते हैं, माइनस साइन हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से हमने माइनस साइन क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, पहली वाली सेकंड रो में से और ये थर्ड रो में से। तो यहाँ बचा a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस r, x प्लस वाई प्लस z, बी सी क्यू आर वाई z। अब क्या करें हम, R1 में चेंज करें, तो R1 में क्या चेंज करेंगे हम, R1 में हम चेंज करेंगे, R1 में से माइनस करेंगे किसको, R2 प्लस R3 को। क्या करेंगे, R1 में से माइनस करेंगे R2 प्लस R3। अब क्यों, A प्लस बी प्लस सी है, माइनस का साइन आया, माइनस का b प्लस सी होगा तो बचेगा क्या, a अकेला, यही तो चाहिए हमें। तो देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2, यहाँ बचा a, b और c, यहाँ बचेगा q r माइनस होगा तो बचा क्या, p q r, x y और z, ये आ गया r h s। ध्यान से करिएगा एक बार, है ना। 6th में हमें क्या दी हुई है, एक ये मैट्रिक्स है, किस टाइप की मैट्रिक्स है, जब पूरे डायगोनल पे सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0
ये दोनों के साइन अपोजिट होते, बाकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस टाइप की मैट्रिक्सों में क्या करना है हमको, मैक्सिमम 2 लाइन हम सेम बना दे, 2 लाइन मतलब 2 कॉलम या 2 रो सेम बना देते हैं ना। तो यहाँ पे दिया ए और सी, तो सी से हम क्या करेंगे, रो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सी से। तो देखो किसी भी डिटर्मिनेंट जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मन से जब मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, जो सी से डिवाइड वाला वो कहाँ लिख दिया, बाहर लिख दिया। 0 इंटू सी तो सी रहा, 0 हुआ। ए इंटू सी माइनस बी इंटू सी, माइनस का ए 0 माइनस का सी, बी सी और 0 है। अब क्या करें, इसे 0 बनाने के लिए, किसे 0 बनाने के लिए, ये वाली वैल्यू को 0 बनाने के, इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। पर चेंज क्या है, तो R1 में हम चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, R1 माइनस बी इंटू R2। क्या करा, R1 माइनस बी इंटू R2। तो हमने क्या आया यहाँ से देखो, जब R1 के लिए कितनी 0, R1 के लिए कितनी है 0, माइनस का B, R2 के लिए कितनी, माइनस का A, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो क्या आ गया ए बी। फिर ए सी में से 0 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा ए सी। फिर यहाँ पे क्या दिया, माइनस का बी सी था, माइनस माइनस का सी तो पहले से, और एक और माइनस का बी, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी 0, माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी और 0। अब बताओ तुम लोग क्या करेंगे, पहले वीडियो पॉज करके सोचो कि क्या करेंगे, उसके बाद आगे का देखना है। देखो है ना, देख लिया, सोच लिया अब तक। तो यहाँ पे बी है, इधर भी बी है, सी है, इधर भी सी है, 0 इधर भी 0, तो अंतर किसका आ रहा है, ए का। तो ए कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से। तो हमने फर्स्ट वाली रो में से क्या कर लिया, ए कॉमन ले लिया। क्या लिख देना, टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम R1। तो R1 में से हमने कॉमन लिया तो क्या आएगा, ए अपॉन सी, तो बचा बी सी 0 माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब क्या लिखेंगे, R1 इक्वल टू R3। तो जब 2 रो सेम होती है तो उसकी वैल्यू कितनी रहती है, इसकी वैल्यू होती है 0, तो आंसर कितना आ गया 0 ना। आया समझ में, एक बार ध्यान से फिर से करना। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। तो 7th बड़ा इजी सा है ना। इजी कैसे है कि देखो यहाँ पे पता करना हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो क्या पता चला, यहाँ पे भी ए है, इधर भी है और इधर भी ए। तो सभी में से लिख देंगे टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली, मतलब है ना, एक मतलब लाइन से पहली वाली रो से ए ले रहे हैं, दूसरी से बी और तीसरी से सी। तो अपन ने ए कॉमन लिया लेफ्ट हैंड साइड लिख के, इसको एक बार फिर से लिखना, उसके बाद ये सॉल्व करना स्टार्ट करना है ना। तो हमने पहले से क्या ले लिया, ए कॉमन ले लिया, दूसरे से बी और तीसरी से सी। यहाँ क्या बचा, माइनस का ए है ना, इधर बचा बी, इधर सी। यहाँ पे बी ए कॉमन लिया तो ए बी और सी, ए बी सी, बी कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा ए और इधर बचेगा बी और यहाँ पे ही बचा सी। फिर एक सी कॉमन लिया तो ए बी और सी। अब क्या कर सकते हैं, वापस टेकिंग ए बी सी, कहाँ से लेंगे कॉमन, अब कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली, है ना। देखो इसमें से पूरा ए आ गया, इसमें से बी आ गया, इसमें से क्या आ गया, सी आ गया। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया और सी स्क्वायर होगा। तो माइनस का 1 1 1 1 1 1 1 1 1 सभी प्लस के कैसे होगा। तो ये नेगेटिव था तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव था, तो मतलब यहाँ पे माइनस का 1, इधर माइनस का 1। अब यदि हम इन दोनों को आपस में क्या कर दें, प्लस कर दें, क्या करें, कॉलम नहीं, मैं रो में कर लेते हैं ना। रो 1 में हमने चेंज करा, क्या चेंज करा, R1 प्लस R2 कर दिया। प्लस करते हैं तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो प्लस करा, देखो माइनस प्लस क्या आया 0,
माइनस प्लस क्या आ गया 0, 1/1 कितना हुआ 2, बाकी तो सेम रहा 1 -1 1 1 1 -1। चाहो तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं, इजिली आ जाएगा, या फिर इन दोनों को प्लस कर दें हम आपस में, क्या C1 में चेंज कर दें, C1 प्लस C2, तो क्या आएगा A² B² और C², 0 0 प्लस 0 0 आया, -1 + 1 0, 1 + 1 2, फिर 0 -1 1 2 1 माइनस का आ गया। अब एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू, किससे करेंगे अपन, किसमें रिस्पेक्ट मैं किससे कर रहे हैं, रो 1 से कर रहे हैं, तो रो 1 लिख दिया हमने, तो A² B² C², फिर -1 के ऊपर इसकी पोजीशन कौन सी है 1 3 है, तो 1 + 3 कितना होता है 4 × 2, यहाँ पे आएगा 0 2 -1 और 1, तो A² B² C² माइनस की पावर क्या है पॉजिटिव नंबर, तो इवन हो गया, यहाँ 2, इधर क्या आएगा 0 माइनस प्लस का 2, तो आंसर क्या आ गया 4A² B² और C²। अब जरूरी नहीं मैंने जो करा वही तुम करो, तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आंसर उससे भी क्या आएगा सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यह है 8th क्वेश्चन का फर्स्ट वाला। तो वीडियो पॉज करके पहले तुम लोग करने की कोशिश करना, उसके बाद वीडियो देखना आगे का कंटिन्यू क्या सही कर रहे हो नहीं। तो देखो हमें चाहिए क्या a - b चाहिए, तो a - b कहाँ से ला सकते हो, a में से b को माइनस कर दो, रो 1 में चेंज कर दो, क्या रो 2 को रो 1 माइनस रो 2, b - c रो 2 में चेंज कर दो, किससे रो 3 से माइनस करके, और c - a तो एक बार में 2 ही कर सकते हैं ना, 2 नहीं और ज़्यादा कर सकते हैं, पर जिसको हमने पहले यूज़ कर लिया उसमें नहीं कर सकते चेंज। किस टाइप से, देखो हम कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो रो 1 में नहीं कर रहे हैं ना चेंज, किस में कर रहे हैं, चलो कर लेते हैं, रो 1 में क्या कर रहे हैं R1 - R2 करा, रो 1 में चेंज हो गया। अब रो 2 में चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, तो हम रो 2 में इसके बाद कर रहे हैं, तो यहाँ से आया 1 - 1 0 a - b A² - B²। फिर उसके बाद क्योंकि रो 2 को हमने यूज़ करा था, रो 2 में चेंज कर दिया, क्योंकि इसके बाद वाले स्टेप में करना रो 2 माइनस रो 3, क्योंकि हमने साथ में लिख दिया, तो कौन सा रो चेंज वाला रो, मतलब जो इसमें चेंज कर रहे हैं वो वाला या पुराने वाला, तो यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, पुराना वाला यूज़ होगा। अब यहाँ पे नई जो रो बन जाएगी वो वाली यूज़ होगी, तो देखो 1 - 1 0 b - c B² - C² 1 C²। अब ये फॉर्मूला सभी को आता है A² - B² का, तो क्या है 0 0 1 a - b b - c c a - b a + b, फिर b - c b + c और C² आ गया। तो यहाँ से दोनों इन दोनों से क्या कॉमन आएगा a - b, इन दोनों से क्या आएगा b - c कॉमन, तो हमने a - b b - c क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 0 0 1 1 1 c a + b b + c और C²। अब हमें क्या चाहिए c - a, तो c - a कहाँ से आएगा, इस वाले में से यदि इसको माइनस करें तो R1 है ना, R1 यहाँ पे इसको चाहिए, तो R2 - R1 करा हमने, तो a - b b - c, तो 1 में चेंज करके नहीं करा, तो 1 वैसे का वैसे ही लिख दिया, 2 में कर रहे हैं चेंज, क्या कर रहे हैं है ना, R2 में से इसको कर रहे हैं, तो 0 - 0 0 1 - 1 0। अब b + c में से माइनस कर रहे हैं a - b, तो b से b क्या हुआ कैंसिल, तो बचा क्या c - a 1 c C²। अब इसे करेंगे एक्सपेंड, किससे कर रहे हैं अपन, पहले वाले कॉलम से, पहले कॉलम है ना, तो पहले कॉलम का कौन सा एलिमेंट होगी, थर्ड वाला एलिमेंट है, तो a + b b - c ऐसा कर लिया करो तुम, तो वैल्यू तो क्या कौन सा थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो 3 + 1 4 इवन नंबर आएगा। अब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई और इधर इन दोनों मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आया
1 के साथ 0, इसका इंटू 0 में होगा माइनस, ये पहले 1 से होगा 1 इंटू सी माइनस ए माइनस 0 इंटू ए प्लस, तो इससे क्या बचा, माइनस की पावर E1 है तो प्लस का होगा सी माइनस, इसी का सेकंड वाला देखते हैं हम। 8th क्वेश्चन का सेकंड है। तो अभी जो हमने करा था बिल्कुल सेम वैसे ही है। इसमें क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस माइनस कर देंगे, है ना। जैसे मान लो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये हमको वैल्यू चाहिए। तो कैसे लाएंगे हम, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, a माइनस बी, बी माइनस सी, और एक फॉर्मूला आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो क्या आएगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इसके आगे और एक और वैल्यू आएगी, तो वो तुम लोग करना है, नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।